हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में कुछ प्रश्न। इस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो ये महासागर है हिंद महासागर। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? ये करता है श्रीलंका से। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला तो है गुजरात, पहला। दूसरा है राजस्थान, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है एमपी, फिर चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड के बाद आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद सातवां आपका आ जाएगा त्रिपुरा और 8वां आपका आ जाएगा मिजोरम। इस प्रकार से ये 8 राज्यों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। इसी क्रम में भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? ये है 2933 किलोमीटर। यानी कि अगर ये भारत है, यानी कि ये लंबाई और चौड़ाई और ये लंबाई दो बताइए, तो ये ज़्यादा है, ये लंबाई ये ज़्यादा है कि ये वाली। ये कितनी है? ये है 3214 और ये वाली जो लंबाई है पूरब से पश्चिम की, ये है 2933। ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया दक्षिण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर यहाँ आपने मैप में देखा हो तो ये मान लेते हैं गुजरात। ये आपका ये गुजरात हो गया। यहाँ पर है लक्षद्वीप, तो ये पूरा अरब सागर ही पड़ता है। तो ये क्या है? अरब सागर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह कितना है? ये है 2.42%। 2.42%। आप लोग इसको याद रखेंगे। भारत के क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं अभी आपको। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? ये 5.5 घंटे का अंतर है। कितना है? 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत दक्षिणी छोर से कितनी दूरी पर है? ये दूरी पर है 876 किलोमीटर। कितना? 876 किलोमीटर। यानी कि भूमध्य रेखा की अगर बात करें तो ये पूरा विश्व का ये है और ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री और 0 डिग्री एक ये रहती है 0 डिग्री। तो इस गोलार्ध में अपना प्यारा भारत है यहाँ पर।
तो इस भूमध्य रेखा से जो भारत की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 876 किलोमीटर। वही क्वेश्चन में पूछी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई है 15,200 किलोमीटर किसकी, स्थल सीमा की। और इसी क्रम में देखें मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई देखें, यानी कि जो समुद्र से जो लंबाई लगती है भारत की, ये आपका भारत दक्षिण भारत हो गया, ये लंबाई कितनी लगती है, ये लगती है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, द्वीपों की सहित अगर द्वीपों भी उसमें जोड़ दिए जाएं तो है 7516 किलोमीटर आपकी ये दूरी है या लंबाई है। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, ये संख्या है 9। अपन देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत है। यहाँ पे आपका गुजरात आ जाएगा, ये आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे आपका कर्नाटक आ जाएगा, फिर यहाँ पे गोवा के बाद ये केरल, फिर इधर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका उड़ीसा के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य की समुद्रीय तटरेखा सबसे लंबी है, ये तटरेखा किसकी लंबी है, गुजरात की। क्योंकि गुजरात की इसलिए लंबी है, गुजरात का यहाँ पे टूटा उटा कुछ क्षेत्र है, टूटा हुआ, यहाँ पे कुछ अंदर घुस गया है, फिर यहाँ पे बाहर आ गया है, तो इस तरीके से अगर इसको देखेंगे तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो ये लगती है बांग्लादेश से, बांग्लादेश के साथ ज़्यादा सीमा स्पर्श करता है भारत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है, ये प्राचीन है प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, क्या ये कहलाता है अक्साई चीन। इसको क्या कहते हैं, अक्साई चीन। आप लोग इसको याद रखेंगे। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, भारत में कौन सा शीत मरुस्थल है, जो उत्तर भारत का जो है, जो उत्तर भारत में जो ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा शीत ही है, यानी कि ठंडा ही है, लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के साथ न्यू मुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ विवाद है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले ही फिगर बना के बताया था कि उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है। ये पूरा किसका हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और ये देशांतर रेखाएं हैं, आपने पढ़ी होगी, ग्लोब में देखा होगा। और इस गोलार्ध में अपना प्यारा भारत स्थित है, तो ये कौन सा हो गया, ये उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है, ये बांटता है 23 डिग्री 3 उत्तर में बांटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ये है त्रिपुरा। आप मानचित्र में देखेंगे भारत के, तो उसमें ऐसे इस प्रकार से त्रिपुरा है, और इधर से तीनों तरफ से इधर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है, ये विशेष सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
मेकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? यह है भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये करता है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्रफल काला पानी के नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? ये किया था सर सिरिल जॉन रेड क्रॉस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? ये करता है सिक्किम। सिक्किम इस तरीके से है मैप में, तो इधर से आपका यहाँ से आपका ये नेपाल टच होता है, यहाँ पे चीन और इधर भूटान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश और तीसरे पे है महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये एमपी में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। दक्कन का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? यानी कि किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित हुई? ये हुई थी 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के तट पर स्थित हैं? ये हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? ये आपने दक्षिण भारत देखा होगा, ये यहाँ पर मन्नार की खाड़ी स्थित है और ये आपका क्या है श्रीलंका। ये श्रीलंका और ये दक्षिण भारत, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी स्थित है। ये मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? ये की गई थी 1896 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? यह चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी है? यह है बूलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है सांबर झील, ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील है इंदिरा सागर झील। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा या जोग दोनों नामों से जाना जाता है, जोग या गरसोप्पा, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यह है गंगोत्री, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गमित होती है और वह किस राज्य में स्थित है? ये एमपी में स्थित है। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? एमपी में, और एमपी से ही प्रवाहित होती है, यानी कि उद्गम स्थल नर्मदा का कहाँ है? नर्मदा का एमपी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गंगा एवं
ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है मेघना। और मेघना कहाँ पर जानी जाती है? ये जानी जाती है बांग्लादेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? ये बनाती है गंगा व ब्रह्मपुत्र। यानी कि दक्षिण भारत में अगर इस तरीके से नदियां गिर रही हैं, अगर इधर जो नदियां गिरेंगी बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। इस तरफ जो नदियां गिरेंगी वो सारी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा। इधर जितनी भी नदियां गिरेंगी, और गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में ही तो गिरती हैं, तो इसलिए डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? ये कही जाती है दामोदर नदी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ये बहती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये है गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत की पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ये करती है गंगा नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। और ये टिहरी बांध कहाँ स्थित है? ये यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यह है भाखड़ नांगल परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये है भागीरथी और बीलंगना नदी पर। भागीरथी और बीलंगना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है कंचनजंगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? यह है अरावली। अरावली कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ये कहलाता है गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी पर्वत माला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्डबम या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये केरल में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जोड़ता है थालघाट दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोड़ता है भोरघाट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ये होती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए मानसिनराम यानी कि मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है। मेघालय में कहाँ? मासिनराम। मानसिनराम। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? या इसलिए ये कारण, उत्तर देखते हैं। इसका कारण है पहाड़ियों की कीट की तरह आकृति, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? ये होती है तमिलनाडु और उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानसून किस भाषा का शब्द है? ये है अरबी का, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मैंग्रोव वन। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? ये किया गया था जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइगर राज्य किसे कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रकार की सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी क्यों सबसे अधिक है? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा नदियां हैं और नदियों के द्वारा जो बहा के जो लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लाल मिट्टी व लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है लो ऑक्सीराइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ये होता है काली मिट्टी का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों आदि। ज्वार की जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? खीरा, ककड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नगदी फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे गन्ना, रबड़, तंबाकू आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी हैं? प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ये है चावल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ये होती है ताप थर्मल या थर्मल पावर से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1956 में। नाम है इसका अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? ये हुआ था तारापुर, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर स्थित है? पहली विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम परियोजना, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो ये 1875 में कुल्हटी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। लौह अयस्क का सबसे
अधिक किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह है जस्ता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से हैं? ये है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। राउरकेला आपका उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और भिलाई छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है NH-44 जो कि कन्याकुमारी, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे श्रीनगर से कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ये है भारतीय रेल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई? ये चलाई गई 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1912 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी इलाहाबाद और नैनी के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? ये है फुर्सतगंज यूपी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये मुंबई के बंदरगाह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये है गंगावरम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित हैं? तो ये है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ये चलने रेलगाड़ी है समझौता और थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? ये गुजरता है पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वीय द्वार कहलाता है? ये कहलाता है कोलकाता हल्दिया। डॉल्फिन नोज नामक चट्टानों के पीछे कौन सा बंदरगाह है? यह है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? ये जोड़ती है मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? यह है कांडला। और कांडला कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ की गई? ये की गई थी 1837 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? ये की गई थी अक्टूबर 1854 को। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये है यूपी। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये आपका राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? गोवा का। और सबसे साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो यह केरल में। और सबसे कम साक्षरता किस में, कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और सबसे अधिक साक्षरता वो भी केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका केरल। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली।
इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट प्रश्न है तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। नेक्स्ट प्रश्न है कोया, हाँ ये यहाँ से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं तो आप इनको नोट डाउन भी करते चलिएगा। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मियो जनजाति ये मिजोरम से है, मियो से मिजोरम, आप इस प्रकार से याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पैनियान इरुल जनजाति कौन कौन? पनियान और इरुल ये कहाँ पर? तमिलनाडु से संबंधित है, यानी कि तमिलनाडु में निवास करती है। आबो जनजाति असम से संबंधित है। टोडा जनजाति ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलती है। कौन सी? टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये गोंड है। नेक्स्ट प्रश्न है सोमपेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ली व डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यह दादर एवं नगर हवेली से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चकमा व हलमात किस राज्य से ये किस राज्य में जनजाति मिलती है? ये मिलती है आपके त्रिपुरा में। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? ये आप लोगों को तो पता ही होगा, पंजाब को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? ये है हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ पर है? ये एलोरा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये इंदिरा गांधी नहर स्थित है, मतलब सबसे लंबी है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये है माजुली नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? ये है लेह लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात का। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ नांगल बांध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है सोनपुर, बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये यमुना नदी है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डेल्टा ना बने आने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नर्मदा का उद्गम एमपी से होता है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? ये सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? ये होता है 98%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? ये है बिटुमिनस प्रकार का। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये काटती है माही नदी। कौन सी नदी काटती है कर्क रेखा को 2 बार? माही नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कावेरी नदी को। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिणीय गंगा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गोदावरी को। आप इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप इन 2 प्रश्नों को सही तरीके से देख लें। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है
और दक्षिणीय गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? यह है दामोदर नदी।